चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में। और आज है 23 जून, 7 बज चुके हैं और आज हम करने वाले हैं जो 22 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, इट मीन्स कल के जितने भी पॉइंट करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे करंट अफेयर के पॉइंट्स आपके एसएससी, रेलवे और किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर सीरियसली। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने अब आपकी स्क्रीन पर है। कौन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं? तो भाई नाम ध्यान रखिएगा, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का, इन्होंने अपने 150 से ज्यादा विकेट T20 में कर लिए हैं और 1000 से ज्यादा रन इनके द्वारा 1000 से ज्यादा रन इनके द्वारा बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, ये भी मजे की बात यह है कि किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ, और 5 विकेट लिए पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने। 5 विकेट लिए, कितने रन दे करके? 10 रन दे करके। तो ये उपलब्धि दीप्ति शर्मा के नाम है, कोई दिक्कत नहीं। और जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है, वो उसकी होस्ट है कौन? इंग्लैंड। जो T20 वर्ल्ड कप, T20 वुमेन वर्ल्ड कप, वुमेन क्रिकेट तो T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो है, इसकी होस्ट है कौन? इसकी होस्ट है इंग्लैंड। ठीक है, इसकी होस्ट है इंग्लैंड। अब इससे संबंधित 2 नाम और आप ध्यान रखिएगा। एक तो किसका नाम याद रखेंगे? एक तो कैप्टन का नाम याद रखेंगे। कौन है भाई महिला क्रिकेट की कैप्टन? कौन है? तो नाम ध्यान रखिएगा, महिला कैप्टन, जो महिला क्रिकेट की जो कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर। तो भाई कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। अब ये क्यों कह रहा हूं कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन है, और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। जो 2025 वाला पद्मश्री जो 26 में दिया गया है, जो 2026 में पद्मश्री दिए गए हैं, वो हरमनप्रीत कौर को भी गया है पद्मश्री का अवार्ड। एक नाम जो वाइस कैप्टन है, इसका भी नाम याद रखिएगा। वाइस कैप्टन पता होगा कौन है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि खेल के लिए तो आप याद रखेंगे, लेकिन खासकर एक और पॉइंट अभी करंट अफेयर का मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया होगा कि टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, तो इसीलिए भी आपको ये जो है नाम ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ अब ध्यान देंगे अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है, चलो ये देख लेना। अगला क्वेश्चन है, दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई, जिसका खिताब भारत ने जीता है? हाँ बिल्कुल, भारत ने जीता है भाई। रांची झारखंड में आयोजित की गई थी। रांची झारखंड में आयोजित की गई, और झारखंड के हरिवंश टाना भगत सिंह इंडोर स्टेडियम
में आयोजन किया गया, कब आयोजन किया गया? 17 और 18 जून को आयोजन हुआ, जिसमें कि भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन देशों ने पार्टिसिपेट किया और भारत महिला और पुरुष वर्ग दोनों ही वर्गों में गोल्ड जीतने में कामयाब रहा। तो दोनों ही वर्गों में, महिला और पुरुष वर्ग में दोनों में ही गोल्ड जीता है भारत ने दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 में। ठीक है जी, महिला और पुरुष दोनों वर्गों के फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया, मतलब गोल्ड हासिल किया गया। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता, नहीं है तो आगे बढ़। चलो तो ध्यान दो, एक बड़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जिसमें ध्यान देंगे कि निम्न में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हाँ जी, देखो भाई, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, विवेक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है किसको? विवेक अग्रवाल को। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2026 से लेकर के आपका 30 जून 2026 तक रहने वाला है। अब जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस में। G7 देशों की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई, G7 देशों की सहमति के साथ इसकी स्थापना की गई। किस लिए स्थापना हुई? कि उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य भैया? तो जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, एक तो जो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग्स को कोलैप्स कर सके। दूसरा बात ध्यान रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाई जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाई जा सके। ठीक है। तीसरा आप ध्यान सकते हैं कि किसी भी तरीके के फाइनेंशियल जो क्राइम्स हैं, उन फाइनेंशियल क्राइम्स पर रोक लगाई जा सके। जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उन फाइनेंशियल क्राइम्स पर रोक लगाई जा सके। इसीलिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका जो है गठन किया गया था 1989 में, और उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? तो आज भारत के लिए बहुत कह सकते हैं एक उपलब्धि है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए। तो बढ़े आगे, यहां से ध्यान दीजिए आगे। हाँ, यहां से आगे ध्यान देंगे कि निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विमल पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का जज अपॉइंट किया गया है, विमल एन पटेल को। तो ध्यान दीजिएगा,
जो आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी है इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर, हम्बर्ग में। कहाँ पर है, हम्बर्ग में है, ठीक है। और 1 अक्टूबर से अपना पदभार यहाँ पर जज के रूप में संभालेंगे कौन, विमल पटेल। कौन संभालेंगे जी, विमल पटेल, ठीक है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के जो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग है के सदस्य हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान। इसके साथ साथ इनके बारे में ध्यान रखिए, भारत के 21वें लॉ कमीशन के भी सदस्य रह चुके हैं। जो भारत का 21वां लॉ कमीशन था उसके भी सदस्य रह चुके हैं। और अभी जब लॉ कमीशन की बात आ रही तो अभी जो करंट में चल रहा है कौन सा लॉ कमीशन है, तो करंट में एक इधर लिख देता हूं, 21वें लॉ कमीशन के सदस्य है ना। और करंट में जो लॉ कमीशन चल रहा है वो है 23rd जो लॉ कमीशन है। तो 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष बता दो तो कौन है भैया, 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है इस टाइम पर, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम आप याद रखेंगे दिनेश माहेश्वरी। क्या नाम है, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जो 23rd लॉ कमीशन के अभी अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए ये भी नियुक्ति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है विमल एन पटेल की, जो कि इनको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का जज बनाया गया है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट और इनका जो कार्यकाल चलने वाला है वो 2035 तक इनका कार्यकाल चलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में इन्हें चुना गया है और आगे काम देखेंगे, ठीक है जी। चलो, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? भाई ये दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में किया गया। जो उत्तरी दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली का जो सब्जी मंडी क्षेत्र है वहाँ पर एक पूरा जो थाना है वो महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा, स्थापित किया गया है। कौन सा, दिल्ली का सब्जी मंडी थाना, उत्तरी दिल्ली का सब्जी मंडी थाना, ठीक है, कंप्लीटली महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। महिला जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस कांस्टेबल्स हैं, पुलिस दरोगा, तो उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 19 जून 2026 को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में इस विशेष थाने का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल साहब ने इसका शुभारंभ किया है भाई। और यहाँ जांच अधिकारी जो होंगे वो सब, जांच अधिकारी से लेकर के सपोर्ट स्टाफ तक सब महिलाएं होंगी, ठीक है ना। तो ये महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी उत्तरी दिल्ली में। हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय को जेम्स पी आइजेंस्टीन और मोर्दहाई हेएबलम के साथ भौतिकी के वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? तो याद रखना मेरे भाई, जैनेंद्र जैन को वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वुल्फ पुरस्कार 2025 से किसको? भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं जैनेंद्र के जैन, और इनको कंपोजिट फॉर्मियंस
की क्रांतिकारी खोज के लिए जो है ना ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, एक ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जोनाथन कछुआ किस देश से संबंधित है जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर घोषित किया गया है? तो ये जो उम्रदराज कछुआ है ये सेशेल्स से संबंधित है। कहां से संबंधित है? सेशेल्स से संबंधित है। और ये इसलिए कह रहे हैं, सेशेल्स से लाकर के इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसको छोड़ा गया था, है ना। और कब की बात है? तो 1832 की बात है, 1832 की बात है। 1832 से लेकर के अभी तक जीवित है। तकरीबन 194 साल का ये हो चुका है, तकरीबन 194 साल का हो चुका है। अब ये इसलिए पूछा गया है, ये सवाल कि इसलिए पूछा गया है कि इसको अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो आइकॉन 2026 का अवार्ड है वो दिया गया है। इसीलिए इसका नाम आपसे पूछा गया है कि किस देश से संबंधित है। तो सेशेल्स से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आ जाओ इधर देख लो एक बार। नेक्स्ट, ये कछुआ है मेरे भाई जो सेशेल्स से संबंधित है। जोनाथन इसका नाम है। नाम क्या है? जोनाथन इसका नाम है। और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर बसाया गया था जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो तो आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थान मिला है? तो यहां पर जो स्थान मिला है वो मिला है 70वां स्थान मिला है। ध्यान देंगे, कौन सा स्थान मिला है? 70वां। चलो देखो एक बार, जो इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को 70वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? 70वां। और लास्ट के मुकाबले 2 स्थान का सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में। ठीक है ना, 2 स्थानों का सुधार देखने को मिला है। स्वीडन पहले नंबर पर है और फिनलैंड दूसरे नंबर पर। डेनमार्क को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत 120 देशों की सूची में 70वें स्थान पर है। ठीक है, फिर भी लास्ट ईयर की अपेक्षा तो सुधार हुआ है, 2 अंकों का सुधार हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हम 120 देशों में से 70वें रैंक पर है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया? तो भाई अभी आपको कल संडे 21 जून को मनाया गया, 21 जून 2026, जिसका थीम था योगा फॉर हेल्दी लाइफ, हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, या मतलब कहने का कि बढ़ती उम्र के लिए योगा, बढ़ती उम्र के लिए या बढ़ती उम्र को स्वस्थ रखने के लिए योग। बात समझ में आया? कब? 21 जून को मनाया गया है मेरे भाई, संडे में। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाँ, निम्नलिखित में से किसने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? तो नाम याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन का। लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है ग्रैंड प्रिक्स 2026। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का लुइस हैमिल्टन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 14 जून 2026 को जो ये आयोजित थी प्रतियोगिता, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब इन्होंने जीता। फेरारी का ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, प्रथम स्थान इनको मिला। और वहीं दूसरे स्थान पर जॉर्ज रसेल्स जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और तीसरा नंबर मिला नारिस को जो कि मैकलॉरेन के ड्राइवर हैं। बात समझ में आया होगा यहाँ तक?
तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बाकी मुलाकात होगी फिर आपसे कल, और मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आप पूरी अच्छे से तैयारी में जुटे रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।